Okay. In Google, we need to type EDA tool, EDA playground, or first link we have to click EDA playground edit code. This window will appear. In the first segment there is test bench and the other segment is for design. So in this VHDL tool, in this EDA tool, we need to define firstly what we are going to design, and then we have to test it also by giving the inputs in the test bench in the form of test bench. Before just writing the code, we need to just verify the things are all selected in a better way or not. Like in the right leftmost corner of the screen, there is languages and libraries. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. So here first option is test bench plus design. We need here by default Verilog is selected. So we need to firstly scroll down and select VHDL. You all need to do this. Okay, libraries are here. Now tool and simulator. Tool and simulator visible है? Yes, ma'am. मैम Okay, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं विजिबल है? विजिबल है. जिनको नहीं विजिबल है आप प्लीज चेक योर नेट. Okay. So tools and simulator में you need to select Aldec Rivera Pro 2020.04. ठीक है? You have to select this simulator for running this code. Aldec Rivera Pro 2020. कर लिया select? जो लोग भी लैपटॉप पे देख रहे हैं. कर लिए मैम. Okay, and then you have to click on Open EP Web after run. You just need to select this. हो गया? अब आप लोग कोड ओपन करिए जो मैंने आपके ग्रुप पे शेयर किया है. सबसे पहले VHDL कोड को कॉपी करिए और यू कैन पेस्ट इट हियर. ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा तो यू कैन जस्ट रिमूव इट. मैंने पूरा कोड गिवन दिया है तो यू कैन रिमूव इट एंड जस्ट पेस्ट द कोड हियर. And downside I have written the test bench for XOR gate. Done? मैम अभी डन नहीं हुआ मैम. इसमें 4 पेज में कोडेड है मैम, तो कौन सा कोड को सिलेक्ट करके रन करवाना है? 4 पेज में कोड है. आप देखिए पहले हेडिंग होगा VHDL कोड. ये छोटा सा है एंड बिहेवियरल तक. लाइब्रेरी IEEE से लेके एंड बिहेवियरल तक we need to select it, copy it and paste it there in the design part. ये कॉपी करके VHDL कोड को कॉपी करके आप इस पार्ट में देंगे, डिजाइन पार्ट में. और जो नीचे है PDF में दैट इज टेस्ट बेंच. आप हेडिंग को मत कॉपी करिएगा, लाइब्रेरी से लेके और पूरा ये एंड तक यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इट इन द टेस्ट बेंच सेक्शन. क्लियर है अभी? हो गया. ठीक है. अब देखिए इस कोड को थोड़ा समझिए. मैंने ये सारे स्टैंडर्ड मैंने बता दिए कि आप लोग देख लीजिएगा. 1164
स्टैंडर्ड लॉजिक यूज होता है यहाँ पे। एंटिटी, देखिए एंटिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एंटिटी एक्सॉर गेट इज, तो ये एक्सॉर गेट मैंने नाम खुद से दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो ये एंटिटी एक्सॉर गेट के नाम से सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं बोले एक्सॉर गेट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी दिखाया है कि एक्सॉर गेट में कितने इनपुट है, दो इनपुट और एक आउटपुट। सो वी नीड टू, तो फिर हम पोर्ट डिफाइन करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। ए हमने लिया एक वेरिएबल, कॉलन लगा के इन स्टैंडर्ड लॉजिक क्योंकि ये इनपुट है, बी को हमने लिया इन स्टैंडर्ड लॉजिक क्योंकि ये भी इनपुट है, वाई को हमने क्या लिया आउट स्टैंडर्ड लॉजिक क्योंकि इन हमने लिया, ए और बी को हम रीड करेंगे और आउटपुट पे हम राइट करेंगे, है ना। क्योंकि टेस्ट बेंच में हम इनपुट ऑलरेडी देंगे और आउटपुट पे हम वो चीज देखेंगे कि उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। देन एंड एक्सॉर गेट, ठीक है, एंड कर दिया हमने एक्सॉर गेट को, एंटिटी एक्सॉर गेट इज से एंड एक्सॉर गेट, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आर्किटेक्चर। आप देखेंगे बहुत तीन तरह से हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, डेटा फ्लो, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल यूज कर रहे हैं। आप जो मैंने पीडीएफ दिया है उससे आप पढ़ भी सकते हैं, आगे की क्लासेस में मैं डिस्कस भी कर दूंगी। हियर वी आर 3 kind of architectures are defined in VSDL: behavioral, data flow and structural. We are using behavioral, ठीक है। तो आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ एक्सॉर गेट इज begin। अब मैंने पहले भी बताया था ये एक्सॉर क्या है, ऑलरेडी लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो हमें क्या देना है, आउटपुट इज विल बी द एक्सॉर ऑफ ए एंड बी। अब देखिए आउटपुट पे हम असाइन कर रहे हैं ए एक्सॉर बी की वैल्यू, इसलिए जो एरो का डायरेक्शन है वो देखिएगा वाई की तरफ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो लेस देन का साइन इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ये असाइन, कोई भी चीज हमें किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो वी विल यूज दिस सिंबल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम बिहेवियर आर्किटेक्चर को भी एंड कर देंगे। डिजाइन पार्ट क्लियर है सबको? यस मैम। का प्रोसेस समझ नहीं आया मैम, पेस्ट करने के बाद का जो आप पढ़ाई वो तो देख रहे मैम, आपने लिखा हुआ कोडिंग्स किया हुआ के बारे में बता रही, लेकिन अरे उसको तो रन अभी कैसे करें? अभी हम कोड समझा रहे हैं, इसके बाद रन करेंगे बेटा। कोड समझना नहीं है, सीधे रन करना है। नहीं, ठीक है, अब इधर देखिए, जब हमने डिजाइन कर दिया अपने सिस्टम को, अब हम टेस्ट बेंच बना रहे हैं। टेस्ट बेंच बनाने के लिए हमें इनपुट की वैल्यूज देनी होगी। ऑब्वियसली आपने डिजाइन कर दिया, यहाँ पे कुछ डिफाइन तो किया नहीं, ए की वैल्यू जब क्या होगी तो आउटपुट क्या होगा। हम ये टेस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं ना, यहाँ बस हमने बता दिया कि हमने एक्सॉर गेट बना दिया क्योंकि एक्सॉर ऑलरेडी लाइब्रेरी में है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट टू चेक वेदर द आउटपुट विल बी करेक्ट फॉर गिविंग द पर्टिकुलर इनपुट और नॉट, तो उसके लिए हम टेस्ट बेंच बनाते हैं। अगेन दीज 2 लाइन्स आर कॉमन हियर। मैंने बोला था कि जो भी हम टेस्ट बेंच बनाएंगे उसमें एंटिटी और आर्किटेक्चर का नाम डिफरेंट लेंगे, ठीक है, डिजाइन से। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एंटिटी एक्सॉर गेट अंडरस्कोर टीबी लिखा है मैंने, टेस्ट बेंच, ठीक है। दिस इज एंटिटी इज एंड एक्सॉर गेट टीबी, एंटिटी हमने डिफाइन कर दिया। फिर आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ एक्सॉर गेट टीबी इज, इस एंटिटी का आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इसमें कंपोनेंट देंगे एक्सॉर गेट का। अब देखिए कंपोनेंट एक्सॉर गेट मतलब ये यहाँ से कॉल कर रहा है इसको, जो हमने यहाँ नाम दिया था, जो भी नाम आप यहाँ देंगे आपको यहाँ पे वही कॉल करना है। क्लियर? जो भी नाम आप यहाँ की एंटिटी में डिफाइन करेंगे कंपोनेंट में वही आपको कॉल करना है। उसके बाद जो आपने इनपुट दिया वही इनपुट यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करना है, पोर्ट, इन स्टैंडर्ड लॉजिक, बी इन स्टैंडर्ड लॉजिक, वाई आउट स्टैंडर्ड लॉजिक, एंड कंपोनेंट, ठीक है। अब पहले हम इनपुट जो है उनको कुछ इनिशियलाइज कर देंगे। तो पहले हमने सिग्नल को ए बी दोनों को, ए और बी को 0 कर दिया और हम आउटपुट सिग्नल भी डिफाइन कर दिए। आउटपुट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट एक्ट करेगा। ये हमें रीड नहीं करना है, हमें यहाँ से वाई को राइट करना है, ठीक है।
अब देखिए बिगिन होगा, यूनिट अंडर टेस्ट यूयूटी हम यूज करते हैं, जो भी एक्सॉर गेट हमने यहाँ डिफाइन किया था। अब जहाँ ये डबल हाइफन लिखा है, ये इसका मतलब है कि कमेंट है, जो भी हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है। डबल हाइफन के साथ जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यूयूटी यूनिट अंडर टेस्ट एक्सॉर गेट पोर्ट मैप, ए में हम जो भेजेंगे वो ए में जाना चाहिए, बी में जो भेजेंगे बी में, वाई का वाई में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट नहीं बना रहे हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज ए विल बी ए, बी विल बी बी, वाई विल बी वाई, ठीक है। अब इसका प्रोसेस बिगिन होगा, 4 केस है, 2 इनपुट होंगे तो 4 केस होगा। पहले हमने दोनों को 0 दिया, फिर 100 नैनोसेकंड का वेट किया, फिर 1 0 दिया, फिर 100 नैनोसेकंड का वेट किया, 0 1। हमें ये डिले देना जरूरी है ताकि कोई ग्लिचेस ना आए, ठीक है। तो हर इनपुट के बाद आप डिले दीजिए, वेट फॉर 100 नैनोसेकंड, मतलब 100 नैनोसेकंड का डिले है एक इनपुट देने के बाद दूसरे इनपुट देने तक में, ठीक है। फिर 1 0 0 1 1 1, again we will wait and process end. So this is the total test bench code. क्लियर है? कोड क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो ऊपर आप देखिए, ऊपर रन गिवन है, सेव एंड रन। रन को क्लिक करिए तो यहाँ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? टॉप एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर VHDL। जो लोगों ने अब लॉगिन नहीं किया होगा तो उनको लॉगिन करने को पूछ रहा है, आ रहा है? जो लोग लैपटॉप पे रन कर, हाँ, तो उसको गूगल जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, कोई भी जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए अपना, उसको पहले लॉगिन कर लीजिए। हो जाए तो बताइए। और ये देखिए सिंगल बिट्स है तो हमने कैसे डिफाइन किया है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। यही जब आगे आप रजिस्टर्स और डिफरेंट वो पढ़ेंगे तो हम अगर बिट वेक्टर्स देंगे, मतलब रेंज ऑफ बिट्स देंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको पुट करेंगे। डन, लॉगिन डन। नो मैम, दिस साइट कैन बी रिच दिख रहा है। क्या दिस साइट कांट बी रिच? यस मैम, लॉगिन डन मैम। आपका नेटवर्क इशू होगा। देखिए लॉगिन अगर डन हो गया तो आपको यहाँ रन करना है। रन करने पे वैलिडेशन एरर आ रहा है, आ रहा है? एनीवन? इस वैलिडेशन एरर को कैसे हटाएंगे? टॉप एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। टॉप एंटिटी, यहाँ पे टॉप एंटिटी दिख रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। वहां पे आपको ये एंटिटी नेम जो हमने दिया है टेस्ट बेंच में, एक्सॉर गेट टीबी, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। फिर रन कराइए। रन कराया। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट्स आ जाते हैं, यू कैन कैंसिल इट। यू कैन कैंसिल इट। किसी का आया ये वेव फॉर्म? जो लोग लैपटॉप पे रन करा रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड। अभी तक तो आया नहीं मैम, लॉगिन ही नहीं हो पाया तो आगे कैसे बता सकते? बाकी जिनका लॉगिन हो गया था, Cho tôi sao phải sự xếp là từ sắc ngoài là con tôi có điều gì đó. रणधीर अपना माइक अनम्यूट करिए, आप म्यूट करिए। देखिए, so this waveform will appear, you can observe the output now। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ए बी जब 0 0 है तो वाई भी 0 है।
दूसरे वेव फॉर्म पे 1 0 पे y 1 है, 0 1 पे y 1 है और दोनों 1 है तो y 0 है। दिख रहा है आउटपुट? आउटपुट इज विजिबल? Yes, ma'am. Visual, ma'am. है ना? तो इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट एनी बेसिक लॉजिक गेट ऑन दिस टूल। ठीक है, बाय राइटिंग द डिजाइन कोड एंड टेस्ट बेंच कोड यू कैन, और आप टेस्ट बेंच कोड में जो कॉम्बिनेशन चाहे वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन देती तो इट विल, ये किस में रिजल्ट देगा? अगर मैं सिर्फ 0 0 देती तो वो सिर्फ 0 0 के लिए रिजल्ट देता, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम सारे कॉम्बिनेशन दें। अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए भी चेक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ वही दे सकते हैं, बट अगर हम फुल सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो हम एवरी पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. So if it is clear, everyone just try it for NAND gate and NOR gate. ये आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनका भी लॉगिन इशू है वो एक बार अपना नेटवर्क चेक करके फिर से लॉगिन करके चेक कर लेंगे। और इस लैब में आप लोगों को यही सीखना है, EDA प्लेग्राउंड पे, हाउ टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंट लॉजिक, we can say, circuit, not